नमस्कार सबको, मैं हूं डॉक्टर अमन मलिक, कैटरेक्ट एंड लासिक सर्जन। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि कैटरेक्ट यानी सफ़ेद मोतिया क्या होता है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सफ़ेद मोतिया का ऑपरेशन कैसे किया जाता है, इस ऑपरेशन में क्या होता है और कैसे हमारी आँख में लेंस डाल के हमारी नज़र को बेहतर कर दिया जाता है। इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा मैं, ताकि एक आम इंसान को अच्छे से समझ आ जाए कि इस ऑपरेशन में क्या हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया कि ये जो हमारी आँख होती है, इसके अंदर वाले हिस्से पे हमारे लेंस होता है। ठीक है, ये लेंस होता है। इसी के सफ़ेद होने को हम सफ़ेद मोतिया कहते हैं। अब सफ़ेद मोतिया के ऑपरेशन में जब डॉक्टर आपको बोल देता है कि आपका सफ़ेद मोतिया निकालना पड़ेगा और आँख में आर्टिफिशियल लेंस डालना पड़ेगा, तो इस ऑपरेशन में डॉक्टर करते क्या हैं? तो इसके बहुत ही मल्टीपल टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन सबसे जो कॉमनली मैक्सिमम जगह पे जो ऑपरेशन होता है वो मशीन द्वारा होता है। उस मशीन को हम फेको कहते हैं और मोतिये को फेको के द्वारा ही निकाला जाता है। ठीक है, फेको इमल्सिफिकेशन को हम MICS भी कहते हैं। MICS एक अलग टाइप की सर्जरी है, फेको इमल्सिफिकेशन एक अलग टाइप की सर्जरी है। अलग इन द सेंस कि जैसे फेको इमल्सिफिकेशन में जब हम आँख के अंदर जाते हैं तो उसमें जो इंसिजन होता है वो लगभग 2.8 mm का होता है। 2.8 mm का मतलब कि ये मेरा हाथ है, तो एक हल्का सा इतना इंसिजन होता है, एक छोटी सी लाइन जितना। ठीक है, और MICS जिसको माइक्रो इंसिजन सर्जरी कहते हैं, उसमें ये डॉट की तरह इंसिजन होता है। ठीक है, अब इंसिजन का मतलब क्या होता है? इंसिजन का मतलब क्या होता है कि आपकी आँख के अंदर सर्जन को जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी वो मोतियाबिंद या आपके लेंस को एसेस कर सकता है या निकाल सकता है। तो इस सर्जरी में क्या किया जाता है कि ये हमारी आँख होती है, आँख के ऊपर हमारी काली पुतली होती है। ठीक है, इसी काली पुतली के अंदर एक छोटा सा होल किया जाता है। ठीक है, उस होल को करके सर्जन आपके मोतियाबिंद के बैग के पास पहुंच जाता है। ये मोतियाबिंद एक थैली में बंधा होता है, जिसको हम झिल्ली भी कहते हैं। आसपास इसके एक थैली होती है। उस थैली के ऊपर सर्जन को अपनी सर्जिकल टेक्निक से एक गोला बनाना होता है। जब वो ये गोला बना लेते हैं तो अंदर से जो सफ़ेद मोतिया को वो फेको इमल्सिफिकेशन या फेको मशीन द्वारा निकाल देते हैं। जब इस मोतियाबिंद को मशीन द्वारा निकाल दिया जाता है तो जो लेंस की थैली है वो खाली हो जाती है। इसी थैली के अंदर हम नया लेंस डाल देते हैं। ये सब कुछ एक छोटे होल के थ्रू हो जाता है, जिसको हम माइक्रो इंसिजन सर्जरी कहते हैं। एक बॉल पॉइंट की निब जितना होल होता है। उसी समय उस होल को बंद कर दिया जाता है और विदिन 24 आवर्स, एक दिन के अंदर ही अच्छी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। ये बहुत ही कॉमनली परफॉर्म सर्जरी है। इसको MICS कहा जाता है, माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी विद फेको इमल्सिफिकेशन। ठीक है, कुछ लोग इसको मशीन के द्वारा करे जानी सर्जरी बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं कि हाँ ये फेको से करी हुई सर्जरी है। इसका करेक्ट नाम है MICS विद फेको इमल्सिफिकेशन, मतलब माइक्रो इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी विद फेको इमल्सिफिकेशन। एक बहुत ही छोटे से होल से आपकी लेंस की थैली को खोल दिया गया, उसके अंदर से मोतियाबिंद निकाल दिया गया और आर्टिफिशियल लेंस डाल दिया गया। ठीक है, अब अगर ये जो माइक्रो इंसिजन की जगह हम इंसिजन थोड़ा सा बड़ा कर दे, हल्का सा 1.8 की जगह 2.8 mm कर दे, तो उसको नॉर्मल फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। अगर हम इंसिजन को थोड़ा सा और बड़ा कर दें, यानी पूरी काली पुतली के आसपास थोड़ा सा 4 से 5 mm का इंसिजन बनाना पड़े, तो उसको हम SICS कहते हैं, यानी स्मॉल इंसिजन कैटरेक्ट सर्जरी। वो सर्जरी तभी करी जाती है जब मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा पक गया हो, इतना ज़्यादा हार्ड हो गया हो कि वो उसमें से ना निकले, छोटे से होल से नहीं निकल सकता हो। और जनरली पुराने ज़माने में हम यही सर्जरी करते थे, SICS, जब फेको इमल्सिफिकेशन अवेलेबल नहीं थी।
इससे भी पुरानी एक सर्जरी है जिसको हम ईसीसी कहते हैं। ईसीसी मतलब क्या होता था कि पुराने ज़माने में इंसान मोतिया का ऑपरेशन तभी करता था या करवाते थे जब वो पूरा अच्छे तरह से पक जाता था। तो पकने के कारण आँख से दिखना बिल्कुल बंद हो जाता था, मोतियाबिंद बिल्कुल हार्ड हो जाता था। तो हम एक लंबा सा ऐसे कट डाल के मोतियाबिंद को निकाल देते थे और लेंस अंदर डाल देते थे और आँख में टाँके लगा देते थे। इस टाँके वाली सर्जरी को ईसीसी कहा जाता है। आज के ज़माने में भी कुछ लोगों में ईसीसी करने की ज़रूरत पड़ सकती है। मानो कि फेको इमल्सिफिकेशन करते हुए उसकी झिल्ली कमज़ोर है, मरीज़ की झिल्ली में इतनी ताकत नहीं है या फिर मोतियाबिंद बहुत ज़्यादा हार्ड है और वो मशीन से नहीं निकल रहा, तो हम सर्जरी के बीच में ही फेको इमल्सिफिकेशन को ईसीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो हमने क्या समझा कि एक सर्जरी है जो मोस्ट कॉमनली परफॉर्म करी जाती है जिसको हम MICS कहते हैं। उससे पुरानी सर्जरी है जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन कहते हैं। उससे थोड़ी और पुरानी हो गई जिसको हम SICS कहते हैं। जो सबसे पुरानी हो गई एक को हम ECC कहते हैं। एक बहुत ही पुरानी सर्जरी है जिसको हम ICC भी कहते हैं, लेकिन आजकल जनरली वो नहीं की जाती, बहुत ही रेयर केसेस में करी जाती है। तो जनरली जब आप अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो मोस्ट कॉमनली आपको 2 ऑप्शन देते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपको मशीन द्वारा MICS फेको इमल्सिफिकेशन करानी है जो एक रूटीन सर्जरी है, या फिर आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसको हम रोबोटिक लेज़र या फेमटो लेज़र असिस्टेड कैटरैक्ट सर्जरी या फ्लैक्स के नाम से जानते हैं, वो करानी है। मैक्सिमम मरीज़ों में कन्फ्यूजन इसी बात में रहता है कि ये जो MICS विद फेको है और ये जो रोबोटिक लेज़र सर्जरी है, इन दोनों में अंतर क्या है और मैं कौन सी सर्जरी को प्रेफर करूं। तो इसमें सबसे पहले जानने की ज़रूरत है कि ये जो रोबोटिक लेज़र है वो कर क्या रहा है। देखिए, रोबोटिक लेज़र जो है वो सर्जरी नहीं कर रहा, आपने ये समझना है। ये जो रोबोटिक लेज़र है, रोबोट का नाम डालना इसमें गलत है। ये एक लेज़र असिस्टेड सर्जरी है, मतलब लेज़र सिर्फ एक स्टेप में, 1 या 2 स्टेप पे डॉक्टर को असिस्ट कर रही है। सारा स्किल डॉक्टर का ही है, लेज़र असिस्टेड सर्जरी है। तो इसमें क्या करता है, जैसे मैंने आपको समझाया कि हमें काली पुतली के अंदर जाना होता है और लेंस की झिल्ली को एक गोल चक्कर में काटना होता है। ये जो गोल चक्कर काटना होता है ये डॉक्टर के स्किल के ऊपर डिपेंड करता है। एक अच्छा स्किल्ड डॉक्टर बहुत ही अच्छा सा गोला बना के मोतियाबिंद को निकाल देता है। लेकिन अगर ये जो गोले वाला स्टेप हम किसी लेज़र मशीन द्वारा करेंगे तो वो बिल्कुल एक्यूरेट गोला बनाती है। एक्यूरेट मतलब बिल्कुल ही लेज़र बीम एक अच्छा सा गोला बना देगी सेंटर से, और डॉक्टर बहुत ही आसानी से सर्जरी फेको इमल्सिफिकेशन द्वारा मोतियाबिंद निकाल देगा। तो हमें ये समझना है कि मोतियाबिंद फेको द्वारा ही निकल रहा है। ठीक है, मोतियाबिंद निकालने की कोई और टेक्निक नहीं है, फेको द्वारा ही मोतियाबिंद निकलेगा। ठीक है, लेंस डालने की भी टेक्निक सेम है। टेक्निक सिर्फ एक पॉइंट पे अलग है कि एक जगह डॉक्टर साहब अपने हाथ से गोला बना रहे हैं और एक जगह जो गोला है वो लेज़र बना रही है। जो एक स्किल्ड डॉक्टर है जो रूटीनली सर्जरीज कर रहे हैं उनके लिए गोला बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से वो गोला बना के सर्जरी ख़त्म कर देते हैं। तो फिर लेज़र वाली सर्जरी का फ़ायदा क्या हुआ? देखिए, फ़ायदा उसका ये हुआ कि हल्का सा ये जो स्टेप है ना, इस पर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। प्रॉब्लम वो इंसान के साथ भी हो सकती है और लेज़र के साथ भी हो सकती है, लेकिन लेज़र की एक्यूरेसी इंसान के हाथ की एक्यूरेसी से ज़्यादा है। ठीक है, तो जनरली ये लेज़र असिस्टेड सर्जरी हम कॉम्प्लिकेटेड केसेस में ही एडवाइस करते हैं। कॉम्प्लिकेटेड केसेस मतलब जिसका मोतियाबिंद फूल गया, जिसमें ऑलरेडी लेंस में कुछ डैमेज है मोतियाबिंद के साथ, तो हम उनको ये एडवाइस करते हैं कि आप रोबोटिक लेज़र द्वारा ये चीज़ करवा लीजिए। तो इसमें एक्यूरेसी लेवल ये बिल्कुल ही सटीक तरीके से सर्जरी आपकी हो जाएगी। या फिर कोई बहुत ही महंगे वाला लेंस डलवा रहा है और वो चाहता है कि मेरी हर चीज़ बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल ही टेक्निक से हो, तो फिर उसको एडवाइस किया जाता है कि आप लेज़र वाली सर्जरी करा सकते हैं। लेकिन
अगर आप लेज़र वाली सर्जरी नहीं करा रहे हैं और एक MICS विथ फेको अच्छे सर्जन से करा रहे हैं, दोनों का रिज़ल्ट इक्वल ही है। बहुत सारी स्टडीज़ ये दुनिया में हो चुकी हैं कि MICS या फेमटो लेज़र असिस्टेड रोबोटिक सर्जरी में कोई रिजल्ट्स में डिफरेंस है नहीं। एक अच्छे सर्जन द्वारा की गई MICS और एक अच्छे सर्जन द्वारा किया गया फेमटो असिस्टेड लेज़र सर्जरी में रिजल्ट्स बिल्कुल सेम हैं, बेशर्ते कि सर्जरी बिल्कुल ठीक हो। ठीक है। हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी क्या है, सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी अभी लेज़र असिस्टेड सर्जरी ही है। MICS फेको सेकेंड नंबर पे आती है, लेकिन 95 to 98% केसेस में अभी भी MICS ही हो रही ही है। ठीक है। इंडिया में 95 to 98% और वर्ल्ड में अराउंड 90% केसेस में MICS ही हो रही है। बहुत ही कम लोग रोबोटिक लेज़र सर्जरी कराने में इंटरेस्टेड होते हैं या फिर उसका खर्चा अफोर्ड कर पाते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो में हमें क्या समझ आया कि मोतियाबिंद की सर्जरी में डॉक्टर साहब क्या करते हैं कि हमारी काली पुतली के अंदर एक छोटा सा छेद करते हैं जो बहुत ही बॉल पॉइंट जितना छोटा होता है। लेंस की झिल्ली के ऊपर एक गोला बना के मोतियाबिंद निकाल देते हैं और लेंस डाल देते हैं। मोस्ट कॉमनली ये MICS द्वारा किया जाता है, जिसमें घाव एक ही दिन में भरना शुरू हो जाता है। इसमें एक स्टेप लेज़र के द्वारा भी किया जा सकता है, जिसको लेज़र असिस्टेड सर्जरी कहते हैं या फेमटो लेज़र या रोबोटिक सर्जरी कहते हैं। दोनों सर्जरीज़ लगभग सेम हैं, लेकिन एक ही स्टेप में लेज़र आपको असिस्ट करती है। हर सर्जरी में मशीन द्वारा ही मोतियाबिंद निकाला जाएगा, जिसको हम फेको इमल्सिफिकेशन सर्जरी कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि मोतियाबिंद की सर्जरी में हम लेंस सिलेक्शन कैसे करें, कैसे डिसाइड करें कि हमारे लिए कौन सा लेंस अच्छा है। दूर का देखने वाला, मल्टीफोकल लेंस, दूर और पास दोनों का देखने वाला, ट्राईफोकल लेंस, दूर, बीच का, पास का, तीनों देखने वाला। क्या लेंस कौन से मरीज़ के लिए अच्छा है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।